राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदा बहु मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह पुलिस अधीक्षक ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जहां प्रॉपर्टी के लिए एक कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता को मौत के घाट उतारा और जब यह निश्चित हो गया कि पिता मर चुका है तो उसकी लाश खेत में बनी झोपड़ी में फेंक गया। लेकिन इस हत्यारे का पाप छिप नहीं पाया और अब वो सलाखों के पीछे है। मामला दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले बिजौरा का है। यहाँ 29 मार्च की सुबह एक खेत में बनी झोपड़ी में एक बुजुर्ग लक्ष्मण सिंह का छत बिच्छत सब मिला था। खेत में मिली इस लाश के बाद इलाके में दहशत थी और पुलिस ने पहली ही नज़र में ये मान लिया कि ये हत्या का मामला, लेकिन हत्याकांड की गुत्थी अनसुलझी थी। कोई क्यों बुजुर्ग को मारेगा, उसकी किसी से बुराई भी नहीं थी। तब इसका खुलासा और टेढ़ी खीर बना हुआ था, लेकिन नोहटा पुलिस ने इसकी बारीकी से विवेचना की तो हत्यारा सामने आ गया। पुलिस को मृतक लक्ष्मण के बेटे कमल सिंह पर शक हुआ। कमल से पूछताछ की गई तो बार बार अपने बयान बदल रहा था और उससे पुलिस का शक और गहरा हुआ और आखिरकार कमल ने स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपने 74 साल के पिता की हत्या की है। इस अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि पिता पुत्र के बीच प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, जिसे लेकर 28 मार्च की रात दोनों ने घर में ही बहस हुई और कमल ने पिता पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद रात के अंधेरे में कमल ने पिता की लाश को खेत में बनी झोपड़ी में फेंक दिया ताकि उस पर किसी को शक न हो। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोटा में कुछ दिन पूर्व एक वृद्ध की खेत में जो उसकी टपरी होती है उसमें उसकी लाश मिली थी, जिसमें पुलिस सघनता से लोगों से पूछताछ कर रही थी और जितने भी साक्ष्य हैं उनके आधार पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसमें एसडीओपी तेंदुखेड़ा को विशेष निर्देश दिए गए थे कि अंधे हत्या जितनी भी होती हैं उनमें विशेष रूप से टीमों का गठन करके विवेचना को जल्दी से जल्दी अंजाम दिया जाए और उसके बाद आरोपियों को पकड़ा जाए। इसमें मुख्य आरोपी जो है वो मृतक का जो पुत्र है वही निकला है, क्योंकि कुछ साक्ष्य उसके घर से प्राप्त हुए थे और कुछ पूछताछ में जो उसने साक्ष्य बताए उनमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, जिसमें ये चीज़ क्लियर हो रही थी कि उसके द्वारा पहले जो स्टेटमेंट दिए गए और बाद में जो स्टेटमेंट दिए गए उनमें विरोधाभास है। उस पूछताछ में और साक्ष्यों के आधार पर हमने उसको गिरफ्तार किया है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उसने स्वीकार भी किया है। पिता और पुत्र के बीच में कुछ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था और जिसके संबंध में वो प्रॉपर्टी हथियाना चाह रहा था, पर पिता जो था वो उसको प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं करना चाह रहा था। इसी विवाद में दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और ये घर में ही झगड़ा हुआ था। उसके बाद वहाँ पर उसने उससे मारपीट की, जिससे उसके सर पे चोट लगी थी। एक पत्थर था, उस पत्थर पे गिरने की वजह से भी उसके सर में दूसरी चोट आई थी और बाद में इसको हत्या का स्वरूप देने के लिए कि किसी और व्यक्ति ने हत्या की है, उस पुत्र ने अपने फादर की जो बॉडी है उसको खेत में ले आके रख दिया था ताकि उसका शक किसी और पर चला जाए और वो इस पूरे अपने कुकृत्य से बच जाए। लेकिन इसमें एसडीओपी तेंदुखेड़ा और उनकी टीम ने, नोहटा थाने की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत जल्दी ही इस केस को उन्होंने सुलझा लिया है। शुभम शॉपिंग शोरूम, शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास, हटा नाका।